हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2। इससे पहले हमने 3 लेक्चर्स डिस्कस किए हैं पॉलिनोमियल्स के ऊपर, जहां पर हमने जितना भी हमारा थ्योरी कंटेंट था हमने वो पढ़ा है, साथ के साथ हमने काफी सारे एग्जांपल्स भी किए हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले एक बार आप उनको गो थ्रू कर लीजिए, क्योंकि एक्सरसाइज 2.2 उन्हीं लेक्चर्स के ऊपर बेस्ड है। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस को। अब देखिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें बोल रहा है कि फाइंड द zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients। तो इसमें आपसे बोल रहा है कि quadratic polynomials आपको दिए हुए हैं, सारे quadratic polynomials हैं, और इसमें आपसे कह रहा है कि आप क्या करिए कि इस quadratic polynomial के zeros निकालिए। तो ठीक है, zeros हम निकालेंगे। अब जब भी आप किसी quadratic polynomial को सॉल्व करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट टर्म्स दी हुई हैं तो हमें सबसे पहले इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पड़ता है। तो अभी हम देखेंगे मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट किया जाएगा, हर एक एग्जांपल में हम देखेंगे। उसके बाद फिर हम इसको जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे, और 0 के इक्वल पुट करने के बाद हमें x की दो वैल्यूज मिल जाएंगी। जो वो दो x की वैल्यूज होंगी वो हमारी दो जीरोस हो जाएंगी इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। उसके बाद उसने कहा कि आप ये भी वेरीफाई करिए कि उनके बीच में क्या रिलेशन है, जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में। तो वो भी हम वेरीफाई करके देखेंगे, क्योंकि ये रिलेशन भी हमने पढ़ लिया था। आइए स्टार्ट करते हैं पहले एग्जांपल से। पहले एग्जांपल आपका है x² माइनस 2x माइनस 8। तो देखिए, इसमें आपको क्या करना है, आपको जो x² का कोएफिशिएंट है और जो आपकी कांस्टेंट टर्म है उन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय -8, यानी कि आपका आ गया -8। अगर आप x² में मल्टीप्लाई करना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। तो -8 x² या -8 मेरा आ गया। अब आपको क्या करना है कि जो भी आपकी ये टर्म्स हैं, जैसे 1 है या 8 है, आपको इसके सबसे पहले फैक्टर्स बनाने हैं। तो जैसे 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2, इसके फैक्टर्स हो गए 2 2 2। अब इन तीन फैक्टर्स को आपको ऐसी दो टर्म्स में अरेंज करना है जिनका जो प्रोडक्ट है वो तो -8 आना चाहिए, और जो सम है वो आपका आना चाहिए -2। ठीक, तो अगर आप यहाँ पर देखें, लेट्स सपोज अगर एक आप 4 ले लें और अगर एक आप 2 ले लें, तो अगर इनको प्रोडक्ट करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 8 आएगा। मुझे क्या लेके आना है, -8 लेकर आना है। तो सपोज मैं एक -4 ले रहा हूँ और एक ले रहा हूँ +2। तो अब जब आप -4 और +2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन आपका आएगा -8, और जब आप इनको ऐड करेंगे -4 + 2 करेंगे तो आपका इनका एडिशन आएगा -2। तो ये दो फैक्टर्स मेरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए हम ये दोनों फैक्टर्स इसमें ले लेते हैं। तो एक हम ले लेते हैं -4 और एक हम ले लेते हैं -2। तो देखिए, करिए इसको स्प्लिट। ये क्या हो गया, x² -4x + 2x -8। क्योंकि जब इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया, -4x को 2x को, तो मल्टीप्लिकेशन आ गया -8x², और जब इनको ऐड किया आपने तो -2x आ गया। अब इसमें से आप x कॉमन निकाल लें, तो ये आपका हो गया x × x - 4। इसमें से आप 2 कॉमन निकाल लें, 2 कॉमन निकालेंगे तो कितना बचा, 2 × x - 4। ठीक है, फिर आपका x - 4 कॉमन आ गया, और एक आपका क्या हो गया, ये आपका बच गया x + 2। तो ये आपके फैक्टर्स बन गए इसके। ठीक है, अब जीरोस निकालने के लिए आपको क्या करना है कि जो भी आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है उसको आप 0 के इक्वल पुट कर दें। 0 के इक्वल अगर आपने पुट कर दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, एक तो आपका x - 4 0 हो गया, और दूसरा आपका x + 2 भी 0 आ गया। क्योंकि देखो, इनका मल्टीप्लिकेशन आपको 0 दिया हुआ है, तो 0 कब होगा, या तो ये 0 हो या ये 0 हो या दोनों 0, इसलिए हमने दोनों को 0 के इक्वल पुट कर दिया। अब इसको अगर आप देखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। इससे आप निकालेंगे तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, -2। उसके बाद हमने देखो अपने लेक्चर में ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो जो उसके जीरोस होते हैं उसको हम डिनोट करते हैं अल्फा बीटा से। तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि लेट्स सपोज अल्फा इज 4 एंड लेट्स सपोज बीटा इज -2। दीज आर टू जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो अल्फा बीटा हमारे दो जीरोस हो गए पॉलिनोमियल के। अब जो रिलेशन होता है बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स, तो मैंने आपको क्या तरीका बताया था कि जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है, जैसे आपका पॉलिनोमियल क्या है, x² - 2x - 8, मैंने कहा था प्लस से स्टार्ट कर लीजिएगा। तो प्लस से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो प्लस साइन, माइनस साइन और प्लस साइन। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि जो सम होगा, सम ऑफ जीरोस जो होता है वो क्या होता है, माइनस, क्योंकि आप फिर ये वाला कांस्टेंट कोएफिशिएंट लेते हैं x का, और जो डिनोमिनेटर में आप लिखते हैं उसमें आप कोएफिशिएंट लेते हैं x² का। तो यहाँ पर आप लिखेंगे माइनस, और ये क्या होता
होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। देखिए यही हमने डिस्कस किया था अपने लेक्चर्स में, तो अगर आपने वो लेक्चर पहले नहीं देखा है तो देख लीजिए, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पूरा डिस्कस किया है ये। और जो आपका प्रोडक्ट होता है वो आपका क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या है आपकी यहाँ पर, ये तो मैं पहले लिख देता हूँ फॉर्मूला क्या है। ये हमारा होता है कांस्टेंट टर्म और डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये हमारे फॉर्मूलेस थे। अब आप निकालिए सबसे पहले यहाँ से सम निकालिए। सम कितना हो गया आपका माइनस, ठीक है। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये है x का कोफिशिएंट के नीचे मैंने माइनस लगा हुआ है, ठीक। इसी तरीके से हमने क्यूबिक में भी कहा था प्लस माइनस, ठीक है, क्योंकि वहां 4 टर्म्स होती है मैक्सिमम। तो सम कितना हो गया मेरा, एक तो माइनस ही आ गया, और कोफिशिएंट ऑफ x कितना है -2 मेरा कोफिशिएंट x का, तो ये हो गया -2 डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है आपका 1, ठीक है। तो कितना हो गया माइनस प्लस, यानी कि सम आपका आ गया 2। उसके बाद प्रोडक्ट निकाल लीजिए। प्रोडक्ट आपकी कितनी आ गई, कांस्टेंट टर्म कितनी है आपकी -8। देखो जब भी आप कोफिशिएंट लें या जब भी आप कांस्टेंट टर्म लें हमेशा साइन के साथ लें, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर मेरी कितनी है -8 और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मेरा कितना है 1, तो ये कितना हो गया आपका -8 आ गया। तो ये मेरा सम आ गया और ये मेरा प्रोडक्ट आ गया। अब इसको वेरीफाई कैसे करें कि हम जो मेरे दो जीरोस आए हैं, ये जो सम है ये मेरा अल्फा प्लस बीटा के इक्वल ही तो है, क्योंकि सम ऑफ जीरोस है। तो अल्फा प्लस बीटा अगर आप निकालेंगे तो कितना आएगा 4 - 2, या तो कितना आ गया 4 - 2 कितना आ गया 2। तो यहाँ पर इसका मतलब जो आपका अल्फा प्लस बीटा है वो आपका सम के इक्वल आ गया, तो ये वेरीफाई हो गया क्योंकि दोनों की वैल्यू आ गई 2 2। उसी तरीके से अगर आप इसका प्रोडक्ट करेंगे अल्फा बीटा तो कितना हो गया 4 × -2, यानी कि कितना आपका हो गया -8। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये भी प्रोडक्ट कितनी है -8। तो इस तरीके से हमने इसको वेरीफाई कर लिया, ठीक है। अब ये आपके जितने पार्ट्स हैं सब इसी तरीके से सोल्व होने हैं। एक मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बता दिया है। अब चलिए बाकी थोड़ा सा फास्टली कर लेते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, बाकी को कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 4s स्क्वायर - 4s + 1। नेक्स्ट हमारा है 4s स्क्वायर - 4s + 1। अब देखिए इसमें भी क्या करिए, सबसे पहले ऐसे फैक्टर्स बनाएंगे कि 4 और कांस्टेंट टर्म कितनी है +1, ये +4 है ये +1 है। तो प्रोडक्ट हमने किया तो 4 आ गया। प्रोडक्ट के बाद जब आपका 4 आ गया तो आप उसका सबसे पहले सारे फैक्टर्स निकाल लें। 2 2 = 4, 2 1 = 2, यानी कि दो फैक्टर आ गए 2 और 2, 1 भी एक फैक्टर है। अब आपको ये इस तरीके से अरेंज करना है कि जो इनकी प्रोडक्ट आए वो तो है +4 या +4s स्क्वायर, और जब इनको हम एडिशन करें तो वो आपका है -4। तो क्या लेंगे, हम ले लेते हैं -2 और -2 ले लेते हैं, क्योंकि जब आप -2 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट आएगी +4, और जब इनको ऐड करेंगे तो सम आएगा -4, ठीक है। चलो इसको भी कर लेते हैं फटाफट। अब अगर आप यहाँ पर करें तो कितना हो गया 4s स्क्वायर -2s + 1। इसमें आप 2s कॉमन निकाल लें। 2s आपने कॉमन निकाला तो कितना हो गया, ये भी 2s बचा और ये बच गया -1। फिर यहाँ से आप -1 कॉमन निकाल लें। -1 कॉमन निकालेंगे तो ये भी आपका 2s - 1 आ जाएगा। फिर आप 2s - 1 कॉमन ले लें। आपने फिर 2s - 1 कॉमन लिया तो ये भी आपको कितना बच गया, ये भी आपका हो गया 2s - 1। अब 0 निकालने के लिए इसको 0 के इक्वल पुट कर दो। अब आप क्या कहेंगे 2s - 1 ये भी 0 हो गया, और जो दूसरा 2s - 1 है ये भी 0 आ गया, यानी कि 2s = 1 हो गया। यहाँ पर भी 2s = 1 हो गया, यानी कि s कितना हो गया 1/2, s कितना हो गया 1/2। तो देखो जीरोस तो आपके पास दो आए, लेकिन दोनों जीरोस इक्वल है, ठीक। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि लेट्स सपोज अल्फा कितना हो गया 1/2 और बीटा कितना हो गया 1/2। ये मेरे पास अल्फा और बीटा निकल गए। अब आप सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का सम कर लीजिए। अल्फा प्लस बीटा आपका कितना हो गया 1/2 + 1/2, ये देखिए तो आपका 1 हो गया। और प्रोडक्ट करेंगे अल्फा बीटा कितना हो गया 1/2 × 1/2, यानी कि प्रोडक्ट आपकी आ गई 1/4। ये तो हमने डायरेक्टली उन वैल्यूज को कर लिया जो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से निकाली है। अब हम क्या करेंगे, अब हम डायरेक्टली पॉलिनोमियल को देखकर निकालेंगे कि सम और प्रोडक्ट क्या आएगी, और फिर देख लेंगे कि उसकी वैल्यू यही आ रही है तो वेरीफाइड हो गया, नहीं तो नहीं है। चलिए अब सम निकालते हैं। सम कितना हो गया
उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पर x की जगह s लिखा है तो कोफिशिएंट ऑफ s कितना है -4 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है +4, तो यहाँ पे लिखते हैं +4। अब 4 से 4 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये कितना हो गया आपका +1। अब आप यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पर भी आपका सम 1 है और यहाँ पर भी आपका सम 1 है, वेरीफाइड हो गया। प्रोडक्ट निकालिए, प्रोडक्ट कितनी होती है प्लस, उसके बाद क्या आता है कांस्टेंट टर्म यानी कि +1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर यानी कि 4, प्रोडक्ट कितना आ गया 1/4। आप देखिए ये भी 1/4 है, ये भी आपका 1/4 है, तो ये भी वेरीफाइड हो गया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 6x स्क्वायर -3 -7x। देखिए जब भी आप पॉलिनोमियल्स के ऊपर क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो सबसे पहले मैंने आपको बताया पहले भी कि जो भी पॉलिनोमियल दे रखा है उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब ये है कि सबसे पहले वो टर्म आनी चाहिए जिसमें x की हाईएस्ट पावर है, उसके बाद वो टर्म आए जिसमें x की पावर उससे कम है, फिर उसके कम है, उसके कम है। यहाँ पर सबसे पहले इस 6x स्क्वायर -3 और -7x स्क्वायर आप देखेंगे तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 है और 1 जो पावर है वो यहाँ पर लिखी हुई है, तो इस 1 को पहले आप यहाँ पर लेके आइए और 3 को बाद में लेके जाइए। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है मेरी। तो अब इसको क्या लिखेंगे, सबसे पहले अब इसको लिखेंगे इस तरीके से 6x स्क्वायर -7x -3। देखो कुछ प्रैक्टिस फॉलो करिए, अगर प्रैक्टिस के हिसाब से चलेंगे, कुछ स्टैंडर्ड्स आप अपने मेंटेन करेंगे तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस उतने कम हो जाते हैं। अब सबसे पहले क्या करना है, इसमें ये +6 है, ये -6 है, तो कितना हो गया -18। -18 के जब आप फैक्टर्स बनाएंगे तो क्या क्या फैक्टर्स बने 18 के, 2 9 18, फिर 3 3 9, 3 1 3, यानी कि 2 3 3। इन तीन में से कोई दो फैक्टर्स ऐसे बनाने हैं जिसका प्रोडक्ट तो -18 आए और जिसका सम आए -7। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है एक तो मेरा बन गया 9 और एक मेरा बन गया 2, बल्कि एक बन गया -9 और एक बन गया +2, क्योंकि -9 × 2 करेंगे प्रोडक्ट आ गया -18, दोनों को ऐड करेंगे तो सम कितना आ गया -7। लिख दीजिए कितना हो गया 6x स्क्वायर -9x + 2x -3, इसमें से आप 3x कॉमन निकाल लें तो ये बचा 2x -3, क्योंकि ये आपका 6x स्क्वायर हो गया और ये आपका हो गया -9x। इसमें से 1 कॉमन लीजिए क्योंकि इसमें से कुछ कॉमन आएगा ही नहीं, फिर ये कितना हो गया 2x -3 और 3x + 1। अब 0 निकालने के लिए क्या कर दीजिए, इसको 0 के इक्वल पुट कर दीजिए, तो एक आपका 2x -3 0 हो जाएगा, एक आपका 3x + 1 0 हो जाएगा। तो एक आपका हो गया 2x -3 0 और एक आपका हो गया 3x + 1 0। यहाँ से जब आप x निकालेंगे तो कितना आएगा 2x = 3 यानी कि x = 3/2। यहाँ से जब आप x निकालेंगे तो कितना आएगा -1/3, यानी कि अल्फा कितना हो गया 3/2 और बीटा आपका कितना हो गया -1/3। दोनों के सम और प्रोडक्ट निकाल लीजिए, अल्फा प्लस बीटा करिए कितना हुआ 3/2 प्लस -1/3, उसके बाद ये कितना हो गया 3/2 -1/3। एलसीएम लीजिए 3 2 6, 2 3 6, 3 3 9 और 3 2 6, 2 1 2, यानी कि एक तो आपका आ गया 7/6 और अगर आप अल्फा बीटा करेंगे तो कितना हो गया 3/2 इंटू -1/3, ये 3 से 3 कट गया तो ये कितना बचा आपका -½ ठीक। यहाँ पर आप डायरेक्टली निकालिए, अब सम कितना हो गया आपका माइनस, देन कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है -7 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी कि 6, माइनस प्लस आ गया, कितना आ गया 7/6। ये देखिए ये भी कितना था 7/6 ठीक। प्रोडक्ट निकालिए क्या है प्लस कांस्टेंट टर्म कितनी है -3, साइन के साथ लेके बताया हुआ है -3 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी कि 6, कितना हो गया 3 2 6 यानी कि -1/2। प्रोडक्ट भी आप कितनी है -1/2, सो रिजल्ट इज वेरीफाइड ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट आपका है 4u² + 8u। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कोई कांस्टेंट टर्म मेरी है नहीं, कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है तो मतलब सीधा सीधा मुझे कोई स्प्लिटिंग तो करनी नहीं है यहाँ पर, तो ये आपका लिखा है 4u² + 8u। यहाँ पर आप डायरेक्टली इसमें से 4u कॉमन निकाल लें, 4u अगर कॉमन निकालेंगे तो कितने, क्योंकि तो u दोनों में है और 4 भी कॉमन आ जाएगा, तो ये आपका बचा u + 2, क्योंकि हो गया 4u² और 4 × 2 8u हो गया। अब 0 निकालने के लिए इसको 0 के इक्वल रखते हैं, यानी कि एक तो मेरा 4u 0 हो गया और एक आपका u + 2 0 आ गया, इसका मतलब एक तो u 0 आ गया और एक आपका u आ गया -2, या मैं कहूं अल्फा की वैल्यू 0 हो गई, बीटा की वैल्यू होगी -2, सम करिए अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 0 - 2,
यानी कि तो -2 आ गया, और अल्फा बीटा करेंगे तो कितना हो गया 0 इंटू -2, 0 इंटू -2 इज 0। ठीक, डायरेक्टली निकाल लीजिए सम, डायरेक्टली सम निकालेंगे तो कितना हो गया। अब देखो, अब जब डायरेक्टली आप सम निकालेंगे तो सम के लिए तो माइनस आएगा, उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ u यानी कि 8 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर यानी कि 4, 4 टू द 8, तो ये कितना हो गया -2। ये तो वेरीफाई हो गया -2। अब जब आप प्रोडक्ट निकालते हैं तो प्रोडक्ट में आप क्या लेते हैं, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म कितनी है यहाँ पर, है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म 0 है, +0 भी तो लिख सकते हैं, यानी कि 0 अपॉन 4, तो कितना हो गया 0। ये भी आपका वेरीफाई हो गया। ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। चलिए नेक्स्ट पार्ट है t स्क्वायर -15। अब देखो t स्क्वायर -15 तो डायरेक्टली आपको दिया हुआ है, तो t स्क्वायर -15 आपको दिया हुआ है, इसको आप क्या करते हैं सीधा सीधा 0 के इक्वल रख दो, तो t स्क्वायर कितना हो गया आपका 15 हो गया, या t की वैल्यू कितनी आपकी हो गई स्क्वायर रूट ऑफ 15, तो ये प्लस और माइनस दोनों ही हो सकता है, यानी कि t की वैल्यू आपकी क्या हो गई +√15 और t की वैल्यू आपकी क्या हो गई -√15। क्यों, क्योंकि अगर आप दोनों का स्क्वायर करेंगे तो दोनों का स्क्वायर आपको 15 देगा, -√15 इंटू -√15 तो 15 ही आएगा ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, √15 इंटू √15 15 हो गया मेरा। तो ये आपका जो अल्फा है उसको हम ले रहे हैं सपोज 15, और लेट्स सपोज बीटा इज -√15। आप सबसे पहले इनका सम करिए। अब सम तो आपको दिख रहा है कितना आएगा, एक प्लस का √15 है और एक माइनस का √15 है, तो सम तो 0 आ गया। और जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा, प्रोडक्ट आपका आ गया √15 इंटू -√15, ये आपका आ गया प्लस माइनस माइनस, और √15 इंटू √15 यानी कि माइनस का 15। ठीक, वेरीफाई करिए फटाफट से। अब आप जहां पर सम निकालेंगे तो सम क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ t, कोफिशिएंट ऑफ t है ही नहीं, 0 है, तो ये कितना हो गया -0 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर 1, तो 0 आ गया, वो मेरा सम 0 था भी। और अगर प्रोडक्ट निकालेंगे तो प्रोडक्ट कितना आ गया, कांस्टेंट टर्म कितनी है -15 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर 1, यानी कि कितना आ गया प्रोडक्ट -15। ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, चलो लास्ट पार्ट देख लेते हैं। लास्ट पार्ट आपका है 3x स्क्वायर - x - 4। लास्ट है आपका 3x स्क्वायर - x - 4, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। जो फैक्टर्स बनेंगे वो आपके बन गए -12, तो -12 और सम कितना आना चाहिए -1, तो कितना हो गया -4x + 3x लिख सकता हूँ, क्योंकि सम प्रोडक्ट कितने आ गया -12x स्क्वायर, सम कितना आ गया -x। ठीक है, तो ये आपका हो गया 3x स्क्वायर और ये आपका हो गया -4। इसमें से आप क्या कॉमन ले लें, इसमें से आप x कॉमन निकाल लें, x कॉमन ले तो कितना बचा 3x - 4, और इसमें से 1 कॉमन आ गया तो भी कितना बचा 3x - 4, फिर ये कितना हो गया 3x - 4 इंटू x + 1, 0 के इक्वल रख दो, तो एक तो आपका आ गया 3x - 4 = 0, एक आपका आ गया x + 1 = 0, इधर से आपका x आ गया 4/3 और इधर से आपका x आ गया -1, यानी कि अल्फा कितना हो गया 4/3 और बीटा आपका कितना हो गया -1। सम करिए अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 4/3 -1, 3 एलसीएम आ गया 3 × 3 4, 1 3 3 3, यानी कि ये तो आपका आ गया 1/3। अल्फा बीटा करिए कितना हुआ 4/3 इंटू -1, यानी कि आपका आ गया -4/3। वेरीफाई कर लेते हैं डायरेक्टली इक्वेशन को देख के। सम कितना हो गया माइनस कोफिशिएंट ऑफ x -1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 3, माइनस माइनस प्लस हो गया, सम कितना आ गया 1/3 1/3। प्रोडक्ट कितना हो गया कांस्टेंट टर्म कितनी है -4, कांस्टेंट टर्म इज -4 डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी कि -4/3। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो क्या है -4/3। ये भी आपका वेरीफाई हो गया। तो देखिए इस तरह के आपके क्वेश्चंस आ गए, क्यूबिक के भी आ सकते हैं, क्यूबिक के भी आपके इसी तरीके से वेरीफाई होंगे। ठीक है, चलो इसमें एक और क्वेश्चन है आपका, वो भी देख लेते हैं। इसमें आपसे कह रहा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। इसका मतलब ये जो आपको नंबर्स दिए हुए हैं ये बोल रहा है कि आपके सम और प्रोडक्ट हैं जीरोस के। ठीक, तो आप याद करिए कि अगर आपके पास कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² + bx + c, तो हमने ये पढ़ा था कि इसको हम लिख सकते हैं कि अगर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अल्फा और बीटा हमारे दो जीरोस हैं, तो इसका मतलब मैं इसको इसके जो दो फैक्टर्स हो गए वो क्या हो गए x - अल्फा और x - बीटा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ k × x - अल्फा और x - बीटा, जहां पर मेरा k कोई भी कांस्टेंट है जो कि डिफाइन करेगा कि x² का क्या कोएफिशिएंट है। ठीक, तो अब इसको जब हमने सॉल्व किया था तो ये कितना आया था आपका x² ×
अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा, यही तो आया था। इसी से तो फिर हमने जीरोस के फॉर्मूलेज या जो रिलेशन था वो फाइंड आउट किया था। तो इसका मतलब ये कितना है, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये तो आपको दिया हुआ है। मतलब अब सीधा सीधा आपको जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है उसमें आपको क्या दे दिया, सम दे दिया, फर्स्ट प्रोडक्ट दे दी, इसमें वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा। अब देखो जैसे पहला पार्ट आपका है, पहले पार्ट में उसने क्या दिया, सम, यानी कि अल्फा प्लस बीटा उसने कितना दे दिया 1/4 और अल्फा बीटा कितना दे दिया -1। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बना, आप लिख दीजिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बना, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दे दिया 1/4 इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा कितना है -1, यानी कि प्लस इंटू -1 यानी कि कितना हो गया -1। डायरेक्ट आंसर है, वन लाइन सॉल्यूशन, ठीक है। सेकंड देखिए, सेकंड में अल्फा प्लस बीटा उसने आपको कितना दिया है √2 और अल्फा बीटा कितना दिया है 1/3। तो क्या बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया √2x और प्लस अल्फा बीटा यानी कि +1/3, यही तो आ गया, ठीक है। थर्ड निकाल लीजिए, कितना हो गया थर्ड वाला, k इंटू एक्स स्क्वायर, सम कितना दे रखा है 0, तो उसमें ये सेकंड टर्म तो आएगी नहीं क्योंकि अगर अल्फा प्लस बीटा 0 है, सिर्फ प्लस अल्फा बीटा बचा यानी कि +√5, ठीक है। फोर्थ देखिए, फोर्थ क्या हो गया 1 और 1 दे दिया यानी कि k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ये भी कितना हो गया 1, यानी कि खाली 1 इंटू एक्स तो x हो गया और +1, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दोनों ही आपको 1 दे दिए। फिफ्थ वाले में आपको उसने दिया -1/4 और +1/4, तो -1/4 और +1/4 रखिए, कितना हो गया k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया -1/4 यानी कि कितना हो गया +1/4x और प्लस अल्फा बीटा यानी कि +1/4। फिफ्थ वाले में क्या हो गया k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 4x और प्लस अल्फा बीटा कितना हो गया 1। तो सीधा वन लाइन सॉल्यूशंस आपके इसके थे, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए हम क्या है कि वन लाइन हमारे सॉल्यूशन है इसका, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी ये फिनिश होती है एक्सरसाइज नंबर 2.2। आप इससे पहले जो हमारे लेक्चर्स थे वो जरूर एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। थैंक यू।